क्लास 11th के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए आज मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का यहाँ पर सेट पेपर ए बताने जा रही हूँ। इस तरह के आपको 4 सेट पेपर दिए जाएंगे। देखिए ये रहा आपका सेट पेपर बी, इसके बाद में सेट पेपर सी और ये आपका सेट पेपर डी। आप सभी इन पेपर की पीडीएफ लेना चाहते हैं, पूरा सॉल्यूशन आप पेपर का लेना चाहते हैं तो देखिए आप चैनल पे जाइए। चैनल 8 पे आपको एक नंबर दिखेंगे, आप उन नंबर से कांटेक्ट करें और अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर दें। ठीक है, आप सभी को पूरे सेट पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो इस तरह से आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हर एक सब्जेक्ट के आपको ऐसे 4 मॉडल पेपर दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं पेपर की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है कि सही विकल्प चुनिए। पहले प्रश्न में आपके सही विकल्प रहेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। तो आपके सामने इसके 4 ऑप्शन है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा आपका पृथ्वीराज रासो। दूसरा प्रश्न है कि मीरा अपना सर्वस्व मानती है, किसको मानती है? तो इसका आंसर है आपका कृष्ण को। तीसरा प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा परीक्षा गुरु। चौथा प्रश्न है कि चित्रपट संगीत का प्रयाग कहा गया है, किसको कहा गया है? तो इसका आंसर आपका रहेगा लता मंगेशकर को। ठीक है, 7 नंबर का एकदम राइट ऑप्शन है। पांचवा है कि पट कथा की मूल इकाई है। तो इसका आंसर आपका रहेगा दृश्य। जो पट कथा की मूल इकाई है वो कौन सी है? दृश्य। छठा है कि संक्षेपण का गुण नहीं है। संक्षेपण का गुण नहीं है तो कौन सा गुण नहीं है? शुद्धता का। ठीक है, चलिए तो आप सभी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। तो देखिए दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला प्रश्न है कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के डेडेडेस पुत्र थे। तो इसका आंसर रहेगा आपका 5वें। दूसरा है कि अक्ल महादेवी का विवाह जैन राजा डेडेडेस के साथ हुआ था। तो इसका आंसर रहेगा कौशिक के साथ। तीसरा है धन राम डेडेडेस दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया। तो इसका आंसर रहेगा आपका तीसरे। ठीक है, दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाए थे। चौथा है भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य डेडेडेस रहा है, क्या रहा है? तो इसमें आएगा आपका वीणा। ठीक है। पांचवा है कि डेडेडेस जनसंचार का लोकप्रिय व सबसे नया माध्यम है। तो इसका आंसर रह जाएगा आपका इंटरनेट। छठा प्रश्न है कि काव्य में बिंब को डेडेडेस माना जाता है, क्या माना जाता है? शब्द चित्र। चलिए तो इस तरह से हमने रिक्त स्थान यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। आप सभी भी स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से इनको कंप्लीट करें। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। चलिए तो सही जोड़ी का हम मिलान करेंगे। तो पहली जोड़ी है आपकी कुल की हानि। तो इसका आंसर रहेगा आपका परिवार की मर्यादा। दूसरी है ओस के फूल की जोड़ी रहेगी आपकी गद्य संग्रह। ठीक है, ये आपकी दूसरी जोड़ी। इसके बाद में गरबा की जोड़ी रहेगी आपकी देखिए गुजरात। ठीक है, इसमें आएगा आपका गुजरात। और चौथी है मानव ज्ञान से संबंधित रचना, कौन सी है? विश्व ज्ञान कोश। ठीक है, ये आपकी चौथी जोड़ी रहेगी। और पांचवी है विभत्स रस का स्थायी भाव बनेगा आपका जुगुत सा। इसके बाद में शब्द युग्म है आपके 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। और एकमात्र सहारा क्या है? अंधे की लाठी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने जोड़ी कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे मैंने ठीक है नंबर डाल दिए हैं, कौन सी जोड़ी कौन से नंबर की है। तो आप भी स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से इनको कंप्लीट करें।
अब बढ़ते हैं हम एक वाक्य में उत्तर की ओर। तो देखिए पहला है, जगनिक द्वारा रचित कृति का क्या नाम है? तो इसका आंसर रहेगा आपका परमार रासो। परमाल रासो। दूसरा है कि दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न न थे? तो इसका आंसर रहेगा आपका भारतवासी। तीसरा है, आलो आधारी किस भाषा का शब्द है? तो ये आपकी बंगाली भाषा का। ठीक है, इसके बाद में है चौथा कि हिंदी शब्द कोश में लगभग कितने शब्द है? तो इसका आंसर रहेगा आपका 5 लाख। पांचवा है, बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो बिंब का शाब्दिक अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना। इसके आंसर रहेगा आपका मूर्त रूप प्रदान करना। ठीक है, इसके बाद में छठा शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। सातवां है, अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर रहेगा आपका स्वयं के परिश्रम से सफलता मिलती है। चलिए इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, स्वयं के परिश्रम से सफलता मिलती है। ठीक है, ये आपका 7वें का आंसर है। चलिए तो आप सभी यहाँ से एक वाक्य के उत्तर का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इनको कंप्लीट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखिए, धन राम कुशांग्र बुद्धि का बालक था। तो यह आपका असत्य है। दूसरा है, कृष्णा सोप्ती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियाँ लिखी। तो इसका आंसर आपका असत्य है। तातूस ने बेबी को पढ़ने के लिए बंगला अभिधान की पुस्तक दी। तो ये भी आपका असत्य है। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है। तो ये भी आपका सत्य है। और रोला एक मात्रिक समछंद है। यह आपका सत्य है। और इसके बाद में राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का भी प्रयोग होता है। तो ये भी आपका एकदम राइट है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखिए, प्रगतिवाद के 2 कवि तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। ठीक है, 7वां है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। 8वां है, द्विवेदी युग की गद्य की कुछ विशेषताएं लिखिए। और 9वां है, शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। ठीक है, यदि आप सभी इन प्रश्नों का सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो आपको दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट करें और अपना नाम पता, ठीक है, और अपने मोबाइल नंबर लिखवाएं और अच्छे से इनकी तैयारी करें। वार्षिक परीक्षा काफ़ी नज़दीक है, तो जितनी जल्दी हो सके देखिए उतनी जल्दी आप कांटेक्ट कर लीजिए और पीडीएफ इनकी ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि सुनील कौन था, उसने बेबी की सहायता किस प्रकार ली। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 11। 12 है, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। 13वां प्रश्न है, लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा एवं उदाहरण। इसके बाद में 14वां प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। ठीक है, इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19वें में है अपठित गद्यांश। ठीक है, चलिए यहाँ से ये अथवा है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें है पद्यांश जिसमें संदर्भ और व्याख्या है। ठीक है, चलिए इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 21, इसमें है गद्यांश, संदर्भ प्रसंग, व्याख्या है। ठीक है,
चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें एक निबंध कंप्लीट करना है। जो भी आपको निबंध इसमें से अच्छा लगे आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। 100% श्योर आने के पूरे चांस है। देखिए आप सभी पूरी PDF खरीदना चाहते हैं हर एक सब्जेक्ट सेट की, तो दिए गए नंबर से आप जल्दी से कांटेक्ट करें, अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखवाएं। ठीक है, आपको PDF मिल जाएगी। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप कंप्लीट करिएगा। इसके बाद में हम देखिए सेट पेपर भी देखेंगे, इसके C और सेट पेपर D। हर एक सब्जेक्ट के आपको इस तरह के 4 सेट पेपर वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए दिए जाएंगे, तो आप अच्छे से इनको कंप्लीट कर लीजिएगा।